जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है हम लोग बिहार दरोगा के सेट नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में पल्लव वंश जो है ये राजगीर में नहीं है। राजगीर में कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। ओके, तो डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ओके, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो मनु स्मृति की रचना की गई थी। ओके, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो दक्षिण राष्ट्रीय राजपूतों ने भाग लिया था, त्रिपक्षीय जो कन्नौज में हुआ था। ओके, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गोहत्या निषेध कर दिया था? तो ये आपका जैनुल आबदीन था। ओके, सी नंबर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किस निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सूरसेन ने की थी, ए नंबर। ओके, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, 1915 में। अगर आपको करेंट अफेयर के लिए कहीं आप भटक रहे हैं तो आप इसी चैनल पर आप जो है करेंट अफेयर भी आते हैं शाम के 6 बजे, उससे भी आप फॉलो किया कीजिए। ओके, आप लोग वो आपके बिहार एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर होंगे। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था? तो प्राथमिक शिक्षा से था। आपको जो प्राथमिक होते हैं ना बच्चे की, हायर से नहीं था। हायर में इंग्लिश कंपलसरी था, प्राथमिक लोकल लैंग्वेज था। ओके, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये असहयोग आंदोलन में कहा गया था, गांधी जी के द्वारा। ओके, लेकिन हाँ सॉरी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ओके, जो कि चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था ना 12 फरवरी 1922 को, तो उसके द्वारा कहा गया था। ओके, अकबर के शासनकाल में बिहार के कितने सरकारों में विभाजित था? तो बिहार जो है आपके एक मिनट 7 सरकारों में आपका जो है विभाजित था। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया, नहीं। हाँ, 9 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान में नवपाषाण युग के गर्त निवास अवशेष मिले हैं? तो बुर्ज होम में मिले हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो ये डी नंबर जो है, इनमें से कोई नहीं, सभी क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका जो है डी नंबर, मंदसौर अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से जो है ये सुमेलित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। 13 नंबर कौन सा क्वेश्चन? मंदसौर अभिलेख जो है आपका मालवा नरेश यशोवर्मन के से है। ओके, पुलकेशिन द्वितीय से नहीं। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो ये 13 का 1971 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ओके, तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो है किसने लिखा? निम्नलिखित में से लेखक कौन है? ओके, तो ये 14 का आपका जो है ए नंबर B.M. कॉल ने लिखा था, अनटोल्ड स्टोरी। अपहन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अपहन लोक कला का संबंध जो है बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो है एक तरह का रंगोली बनाया जाता है, जैसे रंगोली महाराष्ट्र में होता है, सातिया गुजरात, गोदना जो है आपका बिहार में होता है, जैसे गोदन को करवाते हैं ना हाथ पे टैटू वगैरह। उसके बाद मांडना जो है राजस्थान, मेहंदी जो है राजस्थान, और चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश से है। ओके, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो
तो ये आपको 7 कमांड में विभाजित किया गया, ठीक है, 7 थिएटर कमांड में। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 2016 में शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। ओके, नगद कोष अनुपात जो कि कैश रिजर्व रेशियो का संबंध किससे है? कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि आरबीआई द्वारा, और आपका जो है बैंकों का कुछ अनुपात जो है आपको आरबीआई में रखना होता है, और ये जो है आपका बाध्यकारी होता है। ओके, और यह जो है राशि प्रत्येक नगद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। तो जो है ये जो है नगद के रूप में नहीं, आप जो है सिक्योरिटी के रूप में भी रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी रख सकते हैं। ओके, गोल्ड के भी रूप में रख सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन जो है आपका ए होगा। ओके, बजट 2024-25 के अनुसार भारत का रुपया प्राप्त में शीर्ष के लिए शीर्ष मद क्या है? तो ये आपका जो है उधार एवं अन्य देयता, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा इसका। 20 का जो है भारत में विश्व के समस्त लॉ, भारत में विश्व के समस्त लॉ अयस्क का कितना भंडार जो है भंडार प्रतिशत है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 8%। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के प्रथम स्थान पर है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो है प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान है। यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र जो है आपका डेजर्ट के रूप में है, तो यहाँ से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का काफ़ी जो है संभावना है, और यहाँ उत्पादन भी होता है, इसलिए शीर्ष स्थान पे है। ओके, 22 नंबर के जो है आपका केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ओके, यहाँ चूँकि कपास जो है काली मिट्टी में होती है, तो यहाँ पर जो है काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं आपके दक्कन प्लेटू में जितने भी राज्य आते हैं, तो इसलिए यहीं पर आपको ये शोध संस्थान खोला गया। और हाल ही में जो है बिहार में मखाना का जो है बोर्ड खोला गया है। ओके, मखाना बोर्ड बिहार। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से है? तो ये आपका जो है मलेशिया से। सी नंबर, यूनिफाइड पेंशन योजना जो है को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र बना। ओके, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में हुआ, और ये अमेरिका की राजधानी भी है। ओके, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने? तो ये आपका कीर स्टारमर बने। ओके, सी नंबर, नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये 27 का डी होगा आपका, 27 का डी आंसर। ओके, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित योजना जो है हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो ये आपका 28 का बी होगा, हिमाचल प्रदेश। ओके, हाइड्रोजन जो कि आपका पानी से जो विद्युत बनते हैं। ओके, और भारत में जो है सबसे ज़्यादा कोयला से विद्युत थर्मल पावर प्लांट से विद्युत बनते हैं, उसके बाद जो है आपको हाइड्रो आता है, फिर न्यूक्लियर आता है, इस तरह से आपके क्रमबद्ध है। ओके, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का जो है निर्णय लिया गया है? तो 29 का डी होगा लद्दाख। ओके, और बिहार में जो है 2 नए जिले, एक नहीं 2 नए जिले बनाने का संभावना है, जो कि एक बार है और एक और है। ओके, तो ये अभी कब तक बनता है ये नहीं पता, लेकिन
जल्दी ये है जो 2 जिले बनेंगे, एक पश्चिमी चंपारण से कट के बनना है। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो ये आपका जो है सऊदी अरब में, ए में होगा आंसर, सऊदी अरब में। ओके, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा बना? तो 31 का ये डी बना, दिल्ली हवाई अड्डा, सॉरी ए बना। ओके, ए इसका आंसर होगा दिल्ली हवाई अड्डा। ओके, एशियन गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो जापान में होगा। एशिया का 2026 का जो है जापान में होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो यह जो है 33 नंबर क्वेश्चन का केरल, और हाल ही में जो है केरल पूर्ण जो है डिजिटल साक्षर वाला राज्य बना है। ओके, और ये करंट अफेयर के न्यूज़ में मैंने बता रखा है। अगर आप लोग को करंट अफेयर आपको चाहिए तो आप इसी चैनल पे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर डेली देख सकते हैं। और उसके मैगजीन जो है आपको मंथली मैगजीन और डेली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी वॉरियर पे जो है आपको अपलोड किए जाते हैं। ओके, 34 नंबर है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? तो ये विश्व पर्यावरण जो है दिवस 2024 का जो थीम है आपका ए नंबर है, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एवं डॉट रेसिलेंस। ओके, ऑप्शन नंबर ए। इस साल का जो है थीम आप बताइएगा कि क्या है, क्योंकि आज ही मैंने जो है 22 अप्रैल का बनाया गया था आपका विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि कल था, और उसका करंट अफेयर मैंने जो है आज आपके इसी चैनल पे जो है अपलोड किया हूँ, और उसके मैं थीम भी बताया हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद। ओके, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, वह किस जिले में है? ठीक है, तो जमुई जिला में है। कहाँ पे है? जमुई जिला, डी ऑप्शन। ओके, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस जो 8 जून को मनाया जाता है। ओके, फ्रेंच ओलंपिक 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये 37 का एक है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने करंट अफेयर में आपको बताया हूँ। यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका स्विट्जरलैंड में किया गया, डी होगा 38 का। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कहाँ है? ठीक है, तो 116 है आपका, ए नंबर है। ओके, 40 का यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये क्वांटम विज्ञान का वर्ष बनाने की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर बी। और मिलेट वर्ष 2024 को बनाए थे हम लोग। ओके, हाल ही में जो कि भारत के पहल पर हुआ था, मिलेट जो होते हैं अनाज, मोटा अनाज जिसे बोलते हैं। ओके, हाल ही में जो है मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो ये 41 का डी होगा, पंजाब पुलिस के द्वारा, सॉरी 41 का बी है, पंजाब पुलिस। हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया? तो भूमि नायक का सम्मान सिद्धेश्वर साकोरे को दिया गया। ओके, दी यहाँ पर जो है इंग्लिश आ जाता है, दी ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही, और फिल इन द ब्लैंक हिज मनी। तो 43 का होगा हैड डिपोजिट। ठीक है, हैड डिपोजिटेड। ओके, डी नंबर। फाइंड द मिसप्लेट वर्ड। ठीक है, तो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ओके, करेक्ट आंसर खोज रहा है। तो योर्स लविंगली योर लवलिंग इज रिटेन। ओके, तो 45 का होगा ओनली नॉर्मल एंड फैमिली लेटर। ओके, सी नंबर। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द तो भूधर होगा। पहाड़ का क्या होगा? भूधर होगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ता पर जब आपको पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया पर होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका जो है कौन है? ठीक है, प्रश्नवाचक का निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ओके, आसमान टूट पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो मुसीबत आना। ओके, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की घोलता होता है। तो ये गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है पानी के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं, तो उसमें कुछ जो है मिनरल्स की कमी होती है। हाँ, जब वो लंबे समय तक रह जाते हैं तो उसमें मिनरल्स आ जाते हैं। ओके, क्योंकि अपने साथ कुछ न्यूट्रिशन लेकर आता है जो शर्तें गलते हैं, तो फिर मिनरल्स को जो है मेंटेन कर देते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा जो है आपका लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की घोलता होता है, सही है। काली मिट्टी में आयरन और चूना और एल्युमिनियम मैग्नीशियम की घोलता होती है, तो ये सही है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम फिर से नेक्स्ट 50 लेके आएंगे। अगर आपको चाहिए ये 100 तो आप दूसरों तक शेयर कीजिए और हमें बताइए कि आपको पूरा 100 सेट चाहिए। आप कमेंट कर दीजिए, मैं पूरा आपको डेली 100 सेट करवाऊंगा। क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो, इसलिए जो है मैं आपको 50 ही रख रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, डेली आपको ये वीडियो मिलेंगे। अभी आपको जो है एडिटोरिया का मिल रहा है, फिर आपको नेक्स्ट बेस्ट कोचिंग का मिलेगा। उसके बाद मेरे द्वारा जो मेरे इंस्टीट्यूट है उसको भी दिया जाएगा आपके पेड बैच का। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।